खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। दाऊद के सहारा शॉपिंग सेंटर का मामला, 141 मालिकों ने खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा। रसोई गैस हुआ 200 रुपए सस्ता, मोदी सरकार का राखी पर गिफ्ट, या 2024 के लिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश। धारावी पुनर्विकास परियोजना का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, सऊदी अरब की कंपनी ने दी मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती। देखा नाज़रीन, ये थी अब तक की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। सेशन कोर्ट द्वारा सहारा शॉपिंग सेंटर को अवैध घोषित किए जाने के आदेश के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में सहारा शॉपिंग सेंटर के 141 मालिकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जांच के आरोप लगाया गया है कि शॉपिंग सेंटर अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का है। इस पूरे शॉपिंग सेंटर को अवैध घोषित करने के मुंबई सेशन कोर्ट के आदेश को मालिकों ने मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि तुम किस गिरोह से हो। इस मामले में मौका का अपराध दर्ज किया गया है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 10 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में इस अपराध का विवरण पेश करने का आदेश दिया है। सहारा शॉपिंग सेंटर की जमीन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1939 में ये जगह एम मोमिन को पट्टे पर दे दिया। वर्ष 79 में मोमिन का निधन हो गया। इसके बाद इस जगह पर अतिक्रमण हो गया। आरोप था कि दाऊद के भाई इकबाल कास्कर ने मानपा अधिकारियों से हाथ मिलाया और उस जगह पर कब्जा कर लिया। शॉपिंग सेंटर क्रॉफर्ड मार्केट के पास पुलिस आयुक्तालय से चंद मिनट की दूरी पर था। उस समय यह इमारत तब चर्चा का विषय बन गई थी जब यह आरोप लगाया गया था कि यह शॉपिंग सेंटर दाऊद इब्राहिम का है। जांच एजेंसी ने मानपा के अधिकारियों की मिलीभगत से इस शॉपिंग सेंटर के निर्माण को भी जिम्मेदार ठहराया। इस मामले में मुंबई पुलिस ने मौका के तहत मामले को दर्ज किया था और आज के दिन व्यापारियों ने, जो वहां व्यापार करते हैं, 141 व्यापारियों ने चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट के फैसले को मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आने वाली 10 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। तो ये थी नाजरीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कमी और उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को पहले से ही मिल रही 200 रुपए की छूट के साथ ही 200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी के निर्णय को मंजूरी देकर देश के करीब 33 करोड़ घरेलू गैस उपभोक्ताओं को रक्षाबंधन पर उपहार दिया है। सरकार के इस निर्णय की जानकारी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देते हुए बताया कि सरकार इसके साथ ही 75 लाख महिलाओं को उज्ज्वल योजना के तहत नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने जा रही है। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एलपीजी सिलेंडर के दाम कम करने पर कहा कि इंडिया गठबंधन की 2 ही बैठक के बाद केंद्र सरकार को सिलेंडर पर 200 रुपए कम करने पड़ गए हैं। अगर सरकार में हिम्मत थी तो सिलेंडर के दाम कम नहीं करने थे। यह निर्णय बताते हुए कहा कि जनता को होने वाली पीड़ा को जब इंडिया गठबंधन उठाए तो सरकार को डर लगने लगा है। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे भारत भर के अलग अलग राज्यों में गैस सिलेंडर के रेट क्या हो गए हैं। प्रमुख शहरों में दिल्ली, जो इस वक्त 903 रुपए के प्रति मूल्य से सिलेंडर मिलेगा, जो अब जिससे पहले 1103 रुपए के भाव में मिल रहा था। वहीं मुंबई में 902.50 पैसे के भाव से मिलेगा, जहां पर पहले 1102.50 पैसे से मिल रहा था। वहीं कोलकाता में 929 रुपए से मिलेगा, जहां पहले 1129 रुपए में मिल रहा था। चेन्नई में 118.50 पैसे में इस वक्त मिलेगा, आने वाले पिछले समय में 1118.50 पैसे में मिल रहा था। वहीं नागपुर की अगर बात करें तो
1154.50 में मिलेगा, जबकि 1154.50 में पहले मिल रहा था। 33 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है और वहीं 9.60 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन इस वक्त उज्जवल योजना के तहत दिए जाने की भी बात की जा रही है और 7,680 करोड़ रुपए का जो बोझ पड़ेगा वो भारतीय खजाने पर पड़ने वाला है। सरकारी खजाने पर इस पूरी योजना का बोझ पड़ने वाला है, जिसकी कुल कीमत 7,680 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की जानिब। धारावी स्लम पुनर्विकास परियोजना के लिए नई निविदा प्रक्रिया की शर्तों के अनुसार अदानी समूह को ठेका दिया गया है। अदानी को रेलवे भूमिका विकास प्राधिकरण के लिए 2800 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। 85,000 वर्ग मीटर रेलवे सेवा आवास के निर्माण का खर्च भी वहन करना होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना परियोजना में अपात्र झुग्गियों के लिए धारावी अधिसूचित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के भारतीय किफायती घरों का निर्णय किया जाना है। राज्य सरकार ने हल्फनामे में बताया कि पहले की टेंडर प्रक्रिया में अपात्र झुग्गियों के मकान देने की शर्त शामिल नहीं थी। धारावी पुनर्विकास परियोजना को अदानी समूह को देने के राज्य सरकार के फैसले को सऊदी अरब के सेक्लिंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। राज्य सरकार की ओर से 24 पेज का विस्तृत हल्फनामा दाखिल किया गया है, जिसके बाद अब स्थिति बदल गई है। विशेषज्ञों की सलाह पर पिछली टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए, ऐसा दावा करते हुए याचिकाकर्ता कंपनी ने नए टेंडर की पूरी जानकारी न देकर अदालत को गुमराह किया है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि इसके लिए सरकार से जुर्माना लगाकर इसको खारिज किया जाए। विशेषज्ञों की राय और विचार विमर्श से नई टेंडर प्रक्रिया के नियम और शर्त तय की गई है। धारावी अधिसूचित क्षेत्र के तहत शहर नवीकरण और स्लम पूर्ण विकास के लिए ठेका देने वाली कंपनी सरकारी भूमि मालिकों से कई आपत्ति नहीं लेने के लिए बाध्य है और इस शर्त में पहली प्रक्रिया शामिल है। धारावी के अधिसूचित क्षेत्र होने से संबंधित विकास नियंत्रण संवर्धन नियम 2034 के प्रावधान अनुबंध के लिए पात्र किसी भी कंपनी पर लागू थे। प्रोजेक्ट की 80% लागत टेंडर प्रक्रिया में चयनित कंपनी द्वारा वहन की जाएगी, जबकि 20% लागत स्लम अथॉरिटी द्वारा वहन की जाएगी। इसीलिए सरकारी योजना को नुकसान पहुंचाने का कार्यकर्ता किया आरोप लगाता है। नई टेंडर प्रक्रिया में बोलने की राशि पिछली प्रक्रिया की राशि में अधिक है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।